पूजनीय श्री विभादक मुनि कहते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, नैमिषारण्य क्षेत्र में जो परिक्रमा चल रही है वह धीरे धीरे समाप्ति की तरफ बढ़ रही है। चक्रतीर्थ से उठकर यह परिक्रमा मिश्रिक की तरफ महर्षि दधीच महाराज जी के कुंड की ओर बढ़ रही है। महर्षि दधीच महाराज जब असुरों का अत्याचार बढ़ा तब सभी देवताओं ने आकर महर्षि दधीच महाराज से याचना की और स्वयं भगवान इंद्र ने भी आकर तब यह उपाय निकाला कि उनकी अस्थियों से जो वज्र बनेगा उसी से ही वृत्तासुर का वध हो सकता है। तब महर्षि दधीच महाराज ने अपने शरीर पर और लवण लगाकर गौ माता से चटवाया। जो मांस मज्जा था वो गौ माता ने चाट लिया और जो अस्थियां थी उसे वो वज्र बना जिससे वृत्तासुर का वध हुआ। सोचिए, जिस भूमि पर ऐसा त्याग हुआ हो वह भूमि साधारण कैसी हो सकती है। आज जब हम परिक्रमा करते हुए चक्र तीर्थों तक महर्षि दधीच कुंड तक आते हैं तो केवल दर्शन नहीं करते, हम स्वयं से प्रश्न करते हैं, क्या हम त्याग कर सकते हैं? क्या हम भी ऐसा कुछ त्याग कर सकते हैं? हम सभी अपने पूजनीय श्री विभादक मुनि के साथ इस परिक्रमा में, इस तीर्थ यात्रा में परिक्रमा कर रहे हैं। तो हमने अपने पूजनीय गुरुदेव से एक प्रश्न पूछा, क्या गुरुदेव हम भी ऐसा कुछ त्याग कर सकते हैं जिससे कि हम भी अपने ऋषि परंपराओं पर चले, अपने जीवन को उन्हीं मान मर्यादाओं में ढालें। तब पूजनीय श्री विभादक मुनि कहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। उन्होंने हमें बहुत ही सुंदर शब्द कहा कि आप अपने अहंकार का दान दे सकते हैं। तब तक आप अहंकार को नहीं छोड़ोगे जब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। सुविधाएं छोड़कर धर्म के मार्ग को चुनो, तब आप धर्म के मार्ग पर चलोगे, उन यज्ञों का अनुष्ठान करोगे, वो धर्म के सभी कार्य करोगे जिनकी दिव्य गूंज से वातावरण पवित्र हो जाता है। तब वहाँ खड़े होकर श्वास लीजिए, महसूस करना कि हवा भारी नहीं हल्की है। आप स्वयं में सोचोगे कि जो त्याग का भार है वो स्वयं पृथ्वी माँ ने ही उठा लिया हो और मन को हल्का कर दिया है। ये सभी वास्तव में सत्य है कि यज्ञों की जो अग्नि है, ऋषि मुनियों के मंत्रों की गूंज, त्याग की ऊर्जा सब मिलकर हमारे वायुमंडल को आज भी संस्कारित कर रही हैं। परिक्रमा केवल पैरों की थकान नहीं है, वह आत्मा की जागृति है। बस हमें अपने गुरु के, सतगुरु के द्वारा उसे जगाना आना चाहिए। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जब भी आप तीर्थ पर जाए तो गुरु शत महापुरुषों को सानिध्य में रहकर ही तीर्थ करें और जब तीर्थ से लौटें तो केवल वहाँ का प्रसाद ही न लें, प्रसाद के साथ साथ
एक संकल्प भी लेकर जाएं। हम भी धर्म के लिए अपने भीतर के स्वार्थ का वज्र बना सके, जैसे हमारे महर्षि दधीच भगवान ने त्याग करके आज इस भूमि में गूंज रही हैं, हमारी पृथ्वी माँ को पावन किया है। अपने तपो का तेज, अपने त्याग का तेज, त्याग के तेज को इस संसार में फैलाना है। श्री गुरु चरणों में शत शत नमन।